नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान ये दो सब्जियां जो हैं वो कभी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन दो सब्जियों का सेवन करता है, उनके पितृ हमेशा ही उनसे नाराज रहते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष जो है वो भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अश्विनी माह की अमावस तक चलते हैं, यानी 16 दिन के ये होते हैं। इन 16 दिनों में मृत्यु लोक के ये देवता यमराज हमारे सभी पितरों को धरती पर छोड़ देते हैं। 16 दिनों के लिए ये हमारे स्वजनों के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दिनों में तर्पण किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं, जिनसे हमारे पितर जो हैं वो शांत होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, तर्पण उसे कहते हैं जो हम अपने पितरों को जल देते हैं, भोजन कराते हैं, इन दिनों में उनके लिए धार्मिक कार्य करते हैं। या जब हमारे पितृजन धरती पर इन 16 दिनों के लिए आते हैं तो हमें इनका तर्पण श्राद्ध पूरे विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि पूरे विधि विधान से किया हुआ तर्पण और श्राद्ध इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, तर्पण जो है वो पितरों को पानी पिलाना और उनको भोजन कराना तर्पण कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, 16 दिन का यह तर्पण लेने के बाद ये पुनः उसी मृतलोक में शांति को पाते हुए, आनंद करते हुए यमलोक को पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये 16 दिन के जो पितृपक्ष होते हैं वो इसीलिए खासकर बनाए जाते हैं, हमारी पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मान्यता है, जब हम अपने पितरों को पूर्ण विधि विधान से उनका तर्पण कर लेते हैं, तब ये आशीर्वाद देकर पुनः से अपने लोक में चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं बात करती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान आप धर्म के कार्य कर सकते हैं या आप दान देने वाले कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी भूल कर भी ये मसूर की दाल, कुटली और धतूरा जैसी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, पितृपक्ष के दौरान हमें तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडे आदि। दोस्तों, मंद्रा का भी सेवन हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी लोगों की ये राय होती है कि उनके जो पितृ पसंद करते थे वह उन्हीं चीज़ों का दान करते हैं और उन्हीं चीज़ों का भोज कराते हैं, जैसे लहसुन, प्याज। काफ़ी व्यक्ति इस तरह के दान और तर्पण करते हैं, यह करना बिल्कुल भी निषेध है, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है वो किसी भी पूजा पाठ के स्थान पर निषेध बताए गए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पितृजन या हमारे पूर्वज जो है वो मांस या मदिरा या उस अंडे या प्याज या लहसुन का सेवन करते थे तो हम भी तर्पण के दौरान उनके लिए ये करें। ये करना बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि देवता के जो स्वामी है वो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता है। इसीलिए जब भी हम लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो वो सबसे पहले ये लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भोजन में या भोग में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना निषेध बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि पितरों जो हमारे पूर्वज होते हैं, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि मांस पसंद था तो लोगों को वो अपने घर में ना बनाकर मांस का दान करते हैं। ये भी करना बहुत ही अनुचित है। दोस्तों, हमें इन वस्तुओं के सेवन से या इन वस्तुओं के दान से हमेशा ही बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में हमारे पितृजन आकर हमारी ही प्रतीक्षा लेने चले आए, इसीलिए दोस्तों हमें किसी की पितृपक्ष के दौरान निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमारे घर में चाहे मेहमान आए या ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति आए तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए। कभी भी हमें उसकी निंदा चुगली कर उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृ जो है वो किसी न किसी रूप में हमारे घर में आते हैं और अपना तर्पण स्वीकार करते हैं।
पितृपक्ष के दौरान हमें अपने पितरों को प्रतिदिन ही पानी देना चाहिए और भोजन को वो ग्रहण कराना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन, गाय का भोजन और ये कौवे का भोजन बहुत ही उत्तम बताया गया है। इस दौरान जो भी व्यक्ति कौवे और गाय और कुत्ते का जो भोजन कराता है, भोजन निकालता है, उससे उनके पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं और उनके ये जीवन में चल रहे काफ़ी सारे दोष जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो अवश्य ही भोजन में डालकर देनी चाहिए। दोस्तों जब भी हम अपने पितृपक्ष के लिए, तर्पण के लिए भोजन को घर में तैयार करें तो उसमें हमें काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। चाहे हम कुत्ते को भी जब भोजन कराएं इस दौरान तो उसकी पूड़ी और खीर में हमें काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना काले तिल के तर्पण करना भूत प्रेत पिशाचों को तर्पण बताया जाता है और वह वही स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमें तर्पण के दौरान काले तिल का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ पितृपक्ष के दौरान व्यक्तियों को कभी भी किसी भी बासी भोजन को किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए और कोशिश करिए बासी भोजन खुद भी ना खाएं। इसके साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान व्यक्तियों को काले चने का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काले भुने हुए चने का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान काले चने का सेवन करना वर्जित बताया गया है, लेकिन दोस्तों आप लोग बेसन से बनी हुई सामग्री का सेवन आसानी से कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों के साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित बताया गया है और निषेध बताया गया है। पितृपक्ष जो होते हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बलिदानों और नियमों को लेकर आते हैं, इसीलिए हमें इस दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं इस दौरान हमें काले नमक और जीरा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही सफ़ेद रंग की खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, दही, बर्फी इत्यादि। स्पेशली हमें दोस्तों गाय के दूध का भी सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। हाँ, खीर का सेवन हम लोग कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं, इसका विधान शास्त्रों में बताया गया है। और तुरंत बच्चे को जन्म देने वाली गाय का तो सेवन, दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को ही बता दूं पितृपक्ष के दौरान जब भी हम अपने घर में भोजन बनाएं और पितरों को तृप्ति के लिए भोजन बनाएं तो कभी भी हमें उसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वयं तो नींबू खा सकते हैं पर पितरों के भोजन के में हमें नींबू डालना बिल्कुल भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि नींबू जो है वो तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए नींबू का भी सेवन ब्राह्मणों को कराना या कुत्ते को कराना, गाय को कराना या इस दौरान कौवे को कराना बहुत ही वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों आइए अब मैं बात करती हूँ ऐसी कौन सी वो 2 सब्जियां हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली जो सब्जी है वो पत्ता गोभी की है। दोस्तों पत्ता गोभी की सब्जी हमें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान इन्हें खाना बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी जो सब्जी है वो कुमड़ा की सब्जी है। कभी भी हमें भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान कुमड़ा की सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुमड़ा और पत्ता गोभी की सब्जी इन दोनों सब्जियों को खाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं जो खास उपाय है वो 16 दिन के लिए करना है, वह है 16 दिन अपने पितरों को जल से तर्पण अवश्य करें। 16 दिन जब पितरों को जल अवश्य ग्रहण कराएं। ऐसा करने से हमारे जो पितर होते हैं वो शांत हो जाते हैं और वह हमसे खुश होकर हमें वरदान देते हैं और हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों तर्पण हमेशा ही हर व्यक्ति को अपने पितरों के लिए करना चाहिए। पितर के लिए किया गया तर्पण हमें हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान करता है और हमारे सफलता के मार्ग में हमें उन्नति देता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पितृपक्ष से संबंधित अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही आप अपने पितरजनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों यदि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने वाला ज्ञानी कहलाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही सफलता को पाता है। इसीलिए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। इसी के साथ अब मैं वीडियो में लेना चाहूँगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।